आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है जवान औलाद के बाप के साथ रहने का। खुद ही है खुद को मिटाया। ओ है शाज़मा, क्यों ऐसे रो रही हो? कुछ पता हो तो सही। बर्बाद हो गई हूँ मैं। जैसे उन्होंने ये बात छुपाई थी ना कि वो पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे, ऐसे ही उन्होंने अपनी औलाद को भी छुपाया मुझसे। रात जवान औलाद के बाप है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतनी बड़ी बात आपको हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। ये कोई ऐसी मामूली बात तो नहीं जिसे हम दरगुजर करते। अगर हमें पहले मालूम होता ना तो शायद हम ये रिश्ता ही ना करते, क्योंकि हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं थी। देखिए, मुझे भी लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं आपको धोखा देकर या आपको अंधेरे में रखकर ये शादी करता। झूठ का सहारा लेने वाले मेरी नज़र में बुज़दिल और कमज़ोर लोग होते हैं। और मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी मैं शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलता। मैं नहीं जानता कि हसन ने आपको मेरे बेटे के मुतालिक क्यों नहीं बताया, बल्कि मैंने उसको बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि मेरे बारे में कुछ भी ना छुपाए आप लोगों से। मुझे तो हैरत हो रही है, जो बातें और सवाल आप लोगों को पहले करने चाहिए थे उसका ख्याल अब क्यों आ रहा है? देखिए, ये बात तो आपको हमें बतानी चाहिए थी, लेकिन आपने इस बारे में हमसे कोई बात ही नहीं की। क्योंकि मुझे लगा कि हसन ने आप लोगों से सब कुछ डिस्कस कर लिया और आपको कोई इशू नहीं है। भाई, ये तो आप लोगों का काम था ना कि आप हसन की दी हुई इंफॉर्मेशन पे वेरीफाई करते मेरे बारे में और फिर जाकर इस रिश्ते को तय करते। आप लोगों के रवैये से तो यही लग रहा है कि जल्दबाजी में आप लोगों ने हाँ की और अब आप लोग पछता रहे हैं इस फैसले पर। देखिए, जो होना था वो हो चुका। हकीकत को ना झुटलाया जा सकता है ना बदला जा सकता है। और हकीकत यही है कि मैं यहां शाज़मा का हस्बैंड हूं, वहां एक बेटे का बाप भी। अब आपकी बेटी को ये हकीकत तस्लीम है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है जवान औलाद के बाप के साथ रहने का। ये रहे अपने बेटे के साथ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे बात तो करने दो। क्या बात करेंगे आप? क्या फायदा है बात करने का? मैंने फैसला कर लिया, एक जवान बच्चे की माँ बनना मुझे हरगिज़ कबूल नहीं है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप लोग भी चलें यहाँ से। शाज़मा, शाज़